वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट। आई होप कि इस लॉकडाउन पीरियड में आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी, बिकॉज दिस पीरियड इज़ गोइंग टू बी गोल्डन टाइम फॉर ऑल द स्टूडेंट जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी लोग, और जो बाकी अदर जिनके बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम है प्रिपरेशन करने का। सो ये जो वीडियो है वो आप सभी लोगों के लिए है, या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। तो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ योर क्वेश्चन पेपर। सो जैसे कि सुनने को मिला कि बहुत से स्टूडेंट जो हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन लगाते भी हैं, प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते हैं, बट वो केवल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट वो ध्यान नहीं देते इस चीज़ का कि जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो किस पैटर्न के अकॉर्डिंग है, उसमें कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस पार्ट में कितने क्वेश्चंस होते हैं, कौन से क्वेश्चन पे उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये चीज़ थोड़ा सा वो लोग मिस कर देते हैं। सो हम लोग उसी पे भी बात करेंगे, बस उससे पहले से थोड़ा सा मैं इस टॉपिक के बारे में बात करता हूँ जो मैंने लिखा हुआ है टारगेट के बारे में। सो अभी जैसे कि बात करते हैं जो टारगेट आपका जो है, आप कोई भी वर्क आप करने जाते हो तो फर्स्ट यू सेट योर टारगेट, देन उसके बाद फिर आप उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करते हो, प्रिपरेशन करते हो, एंड आफ्टर दैट डिसाइड होता है कि आपकी जो प्लानिंग थी वो कितनी सक्सेस हुई या नहीं। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, दिस ऑल गोइंग टू बी डिपेंड ऑन योर टारगेट, कि आप टारगेट के बारे में अपना कितना जानते हो। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि लाइक एक क्रिकेट मैच है, उसमें आप पोजीशन में फर्स्ट बैटिंग की, उन्होंने काफ़ी हाई स्कोर खड़ा कर दिया, तो आपको रन चेस काफ़ी ज़्यादा करना है। तो जब आप रन चेस करेंगे, जो बैट्समैन जो सेकंड इनिंग के होंगे वो काफ़ी अच्छे से करेंगे और ध्यान देते हुए करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका टारगेट काफ़ी ज़्यादा हाई है। और इसका अगर आप अपोजिट ले लेते हैं, लाइक कि उन्होंने बहुत ही कम स्कोरिंग किया हुआ है, तब उस हिसाब से जो बैट्समैन जब चेस करेगा तो वो काफ़ी ईजी तरह से करेगा, क्योंकि उसको पता है उसका टारगेट बहुत कम है, उसका टारगेट के बारे में फुल्ली नॉलेज है, उस हिसाब से वो अपने आप को खेलेगा। इन द सेम वे वी आर गोइंग टू हैंडल द क्वेश्चन पेपर आल्सो। सो अगर आपको अपने क्वेश्चन पेपर के बारे में अच्छे से नॉलेज है तो उसके बाद फिर आपकी जो मेहनत होती है वो 10 से 20% आपकी कम हो जाती है, अगर आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में अपनी पूरी फुल नॉलेज है। वेदर कि आपकी कोई कंपटीशन एग्जाम आप करने जा रहे हो उसके बारे में, या आप कोई अपना बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, उसमें भी आपका क्वेश्चन पेपर के बारे में नॉलेज रखना बहुत बड़ी उसमें अहम रखता है। सो जैसे कि अभी बात करते हैं कि आप जो पूरे साल आप जो पढ़ाई करते हो वो किस लिए करते हो, वो केवल आप किसी भी सब्जेक्ट इन पार्टिकुलर आपने तैयारी की, पूरे साल भर जो आपने तैयारी की वो आपने 3 आवर्स के लिए तैयारी की है केवल, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में आपको 3 आवर्स ही मिलेंगे, और इन 3 आवर्स में आप जो डील करते हो वो आपके साथ होता है क्वेश्चन पेपर। सो अगर आप इसके बारे में फुल्ली आपको नॉलेज है तो आपको वहाँ पे आप कोई पैनिक नहीं होगे, और आप चुपचाप सिंपल से अपने क्वेश्चन पेपर, आपको पहले से ही पता होगा कि इस पार्ट में ये क्वेश्चन आने वाला है, इस पार्ट में ये क्वेश्चन आने वाला है, और लास्ट पार्ट में जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह से आने वाले हैं। तो अगर आपको पहले से ही फुल नॉलेज होगा तो वहाँ पे उतना आपको टेंशन नहीं होगी, उतना पैनिक क्रिएट नहीं करोगे। फिर उसके बाद आप जब पेपर सॉल्व करोगे वो बहुत ही ईजी वे में सॉल्व करोगे, तो उसके बाद फिर आपको जो 10 से 20% जो आपकी मेहनत होती है वो यहाँ पे कम लग जाएगी। तो ये आपको शुरू से ही देखते चलना है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं बाकी और भी सारे जो भी जैसे कि सब्जेक्ट्स हैं उनके भी मैं बताऊँगा कि कैसे पेपर पैटर्न होगा। फिलहाल इस बारे में देखते हैं कि मैथ्स का जो पेपर होता है उसके बारे में क्या क्या होता है। तो मैंने CBSE यूपी बोर्ड का सेपरेट वीडियो नहीं बनाया है, मैंने साथ में बना दिया, क्योंकि दोनों का जो सिलेबस है वो NCERT सिलेबस है, और दोनों के जो चैप्टर्स हैं वो भी सेम है, बस मार्किंग जो स्कीम है वो थोड़ी डिफरेंस हो गई है। CBSE बोर्ड में जैसे कि आप देखते हैं कि आपका जो रिलेशन फंक्शन जो फर्स्ट चैप्टर होता है आपका मैथ्स का जो होता है, तो वो CBSE बोर्ड ने रखा है 8 मार्क्स का आपका रखा हुआ है, और जो यूपी बोर्ड है उन्होंने आपका 10 मार्क्स का रखा हुआ है। सिमिलरली इस तरह एल्जेब्रा में मैंने 10 मार्क्स CBSE बोर्ड एंड 13 मार्क्स यूपी बोर्ड। कैलकुलस में देखा 35 मार्क्स CBSE बोर्ड एंड 44 मार्क्स यूपी बोर्ड। एंड देन वेक्टर्स एंड 3D आपका 14 मार्क्स एंड 17 मार्क्स। सेम LPP जो आपका है 5 एंड 6 मार्क्स का है, और प्रोबेबिलिटी आपका 8 एंड 10 मार्क्स का है। तो जब आप एनालाइज करोगे अपने क्वेश्चन पेपर को, उसके बाद फिर आपको ये डेटा मिलेगा, इस तरह से आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी डेटा मिलेगा। तो इससे देखिए फ़ायदा क्या होता है। अब जैसे किसी स्टूडेंट ने बोल दिया सर वाई वी नीड दिस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, तो उसके जैसे वाई, जैसे मैंने लिखा हुआ यहाँ पे वाई कि क्यों नीड होती है। सबसे फर्स्ट जो आपको होता है आपका पेपर पैटर्न आपको पता चलता है। आप जब वहाँ जाते हो कोई आपको नई चीज़ नहीं मिलती है, तो आप सिमिलरली आप वही चीज़ जो आप होती है जो आपने पढ़ा है पूरा क्वेश्चन पेपर्स के बारे में कि क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करते हैं, उनमें कैसे क्या होता है, तो ये आपको पेपर पैटर्न का पूरा आइडिया हो जाता है। तो वहाँ पे आपको कोई उतना प्रॉब्लम नहीं होती पेपर सॉल्व करने में। सेकंड, आपको डिफ़िकल्टी लेवल पता चलती है कि कौन सा टॉपिक में कौन सा क्वेश्चन किस हाई लेवल तक पूछा जा सकता है। आप जब लास्ट 10 ईयर्स के, लास्ट 20 ईयर्स के आप जब पेपर जब सॉल्व करोगे तो उसमें आपको ये भी आइडिया लगाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन किस डिफ़िकल्टी लेवल तक गए हैं। बिकॉज क्योंकि जैसे NCERT की बुक में अलग लेवल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और आप अगर रेफरेंस बुक जाते हो
तो वहाँ पे काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन दिए हैं जो कि आपके IIT से भी रिलेटेड रखते हैं। बट आपका बोर्ड पेपर और IIT का जो पेपर होता है काफ़ी डिफरेंस होता है, इसलिए आप डिफिकल्टी लेवल भी चेक करते रहोगे NCERT बुक में कि किस लेवल तक आपका हायर गया हुआ, आप पेपर में सॉल्व चेक करते रहोगे। देन जो थर्ड आपका एक आता है आइडिया अबाउट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब लाइक कि आपने चैप्टर पढ़ तो लिया, बट आपको जैसे कि फुल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन तो आपके NCERT बुक में दिए नहीं रहेंगे कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ जाएं। तो उससे होगा क्या कि आपको जब आइडिया हो जाएगा कि कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, तो उससे आप जो है अच्छे से फिर आप उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से उसमें क्वेश्चन आ रहे होते हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो हैं वो बन रहे होते हैं। तो ये और भी इस तरह से बहुत सारी आपको फ़ायदे जब मिलेंगे, जब आप खुद जब एनालाइज करोगे तब आपको वहाँ पे पता चलेगा कि हाँ ये तो इतना इजी तरीके से हो गया था। तो जैसे कि मैंने मैथ्स में बता दिया ये चैप्टर, तब यहाँ से देखने को क्या मिलता है, इससे रिजल्ट क्या फुल्ली मिलता है। आप ये देखिए कि आपका जो कैलकुलस है केवल CBSE बोर्ड में जो 35 मार्क्स का आता है एंड यूपी बोर्ड में आप जाएंगे तो 44 मार्क्स का मिलेगा। मीन्स कि हाफ वेटेज तो आपका कैलकुलस ने ही ले लिया। तो मतलब क्या करना है आपको, जब आपका कैलकुलस पोर्शन आपका स्टार्ट होता है तो आप उसको एकदम इम्पॉर्टेंट मान के ही पढ़ेंगे। ये मत सोचिए आपने कैलकुलस में कोई चीज़ मिस कर दी तो आपको फिर आप उठा ले जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। यूपी बोर्ड के बच्चों को 44 मार्क्स का कैलकुलस मिलने वाला है और CBSE बोर्ड को 35 मार्क्स का मिलने वाला है। अबाउट अप्रॉक्स हाफ मार्क्स हैं ये, बाकी हाफ मार्क्स आपके बाकी चैप्टर्स, कैलकुलस के हाफ मार्क्स के चैप्टर। तो आपको कैलकुलस को आपको काफ़ी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको जो मैथ्स में देनी है वो आपकी कैलकुलस को ही देनी है। सेकेंड आप जब देखेंगे इसमें आपका वेक्टर्स एंड 3D। स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि वेक्टर्स एंड 3D जो है वो काफ़ी टफ सब्जेक्ट लगता है और वो सेकेंड हायर मार्किंग स्कीम भी उसके अंदर है। लाइक CBSE बोर्ड में आपको 14 मार्क्स का मिलेगा, यूपी बोर्ड में आपको 17 मार्क्स का मिलेगा। तो अगर आप जब कैलकुलस के बाद आप जब सेकेंड प्रायोरिटी आप जो दोगे वो आप वेक्टर्स एंड 3D को दोगे और उसको आप जब पढ़ते रहोगे अच्छे से तो वो भी आपको समझ में आने लगेगा और उसके क्वेश्चन भी आपको अच्छे से आने लगेंगे। बट उसको आप प्रायोरिटी ज़रूर दोगे क्योंकि आपको 14 मार्क्स मिलेगा CBSE बोर्ड में एंड 17 मार्क्स आपको मिलेगा यूपी बोर्ड में। देन उसके बाद फिर आप जब देखते हो कि बाकी जो रिलेशन फंक्शन, अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी, ये अप्रॉक्स टू आपके जो मीडियम जो लेवल के होते हैं चैप्टर वो आते हैं। जब इन दोनों में आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा नवंबर दिसंबर में, तो आप सबसे पहले कैलकुलस और वेक्टर 3D को ही इंपॉर्टेंस देना। देन आफ्टर दैट आप जो ये जो रिलेशन फंक्शन बचता है आपका, अलजेब्रा बचता है एंड प्रोबेबिलिटी बचती है, तो इन तीन को उसके बाद आप देखेंगे। फिर जब इन तीनों का प्रिपरेशन हो जाएगा तो लास्ट में जो बनता है LPP से केवल 5 नंबर का आना है CBSE बोर्ड में और आपका 6 नंबर में आना है यूपी बोर्ड में। तो अब इन सब चीज़ से ये पता चला कि आपको LPP जैसे आपको पढ़ना है, लीनियर पार्ट प्रॉब्लम आई थिंक जो भी है, तो इसमें ये देखना होता है आपको कि LPP जो आपने पढ़ा तो आप इसको कंटिन्यूस इसको पढ़ते ही नहीं रहेंगे क्योंकि ये 5 मार्क्स से ज़्यादा आने वाला ही नहीं है। लास्ट ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग LPP जो है 5 मार्क्स आया था CBSE बोर्ड में एंड यूपी बोर्ड में 6 मार्क्स का ही आया था। तो आप अनलेस आपने कैलकुलस के बढ़ने के बजाय आपने LPP पढ़ना स्टार्ट कर दिया क्योंकि आपके बुक में तो वो भी चैप्टर है, आपको इस बात की नॉलेज तो रहेगी नहीं कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो उससे आपको प्रॉब्लम यहाँ होगी। इसलिए क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो LPP को आप कम वेटेज देंगे, कम समय देंगे, क्यों? क्योंकि इसमें आपको कम मार्क्स का ही आना है और कैलकुलस को आपको ज़्यादा वेटेज देंगे। ओके, तो इसके बाद फिर अभी जैसे कि इसमें टोटल जब करेंगे तो जो आपका CBSE बोर्ड है वो अब फाइनली 80 मार्क्स का कर दिया गया है, जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर होगा, और आपको जो 20 मार्क्स का है वो आपका इंटरनल पेपर है। मैंने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी क्लास में बताया था कि इंटरनल मार्क्स कैसे मिलते हैं आपको क्लास में, तो सेम उसी अकॉर्डिंगली अगर आपने इन सब अच्छी चीज़ से प्रिपरेशन किया हुआ है, आपके पास जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो तो आपको 20 आउट ऑफ 20 ही मिलेगा हमेशा। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो इसकी आपको टेंशन मत लीजिए इंटरनल की, क्यों? अगर आपका मैथ्स अगर स्ट्रांग है, आप हर पेपर में अच्छा स्कोर कर रहे हो, देन आपको 20 आउट ऑफ 20 मिलेगा, उसमें आपकी कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं है। और बात करते हैं यूपी बोर्ड की, तो उसमें आपको 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें कोई भी इंटरनल एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, तो उनमें तो आपको पूरा 100 मार्क्स का ही पेपर लिखना पड़ेगा। सो हम लोग अब डिस्कस करेंगे इसके पैटर्न कैसे आता है क्वेश्चन पेपर मैथ्स एग्ज़ाम का, बोर्ड एग्ज़ाम में, वो देख लेते हैं। तो मैंने दोनों को लिख लिया, CBSE बोर्ड एंड यूपी बोर्ड, तो दोनों को एक एक करके देख लेते हैं, साथ में देख लेंगे भी। जैसे कि CBSE बोर्ड में जैसे कि था कि 2018-19 का और उसके 19-20 अब में जो हुआ आपका एग्ज़ाम, उसका पैटर्न काफ़ी हद तक चेंज हो गया उसमें। जैसे कि सेक्शन इसमें 4 आते थे, 4 अभी सेक्शन आते हैं, बट ये क्या है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो हैं वो चेंज हो गए हैं। लाइक कि आपका 2018-19 में आपका जो सेक्शन फर्स्ट में था 4 MCQ के क्वेश्चन आते थे, या आपका सेक्शन 1 जो था इसमें MCQ होता था।
तो पहले तो 4 आते थे, बट 4 की जगह अब 20 MCQs आने लगे हैं और वो 1 मार्क्स पर क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स मिलेंगे। जो सेकंड आपका जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा वेरी शॉर्ट आंसर रहेगा, जिसमें आपको मुश्किल से 2 या 3 लाइन में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उसमें आप पहले 8 क्वेश्चन आते थे, उनको अब घटा के 6 कर दिया गया है। तो वो यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम यहाँ पे इसमें बच जाएगा। अब जो पैटर्न जो चेंज हुआ है वो आपका टाइम सेविंग काफ़ी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो जैसे कि थर्ड पार्ट आप देखते थे शॉर्ट आंसर जो आपके होते थे उसमें 11 क्वेश्चन आपको करने होते थे जो कि टाइम कंज्यूमिंग होते थे। बट अब यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन ही उसको करने हैं, 11 की जगह 6, मतलब सीधे 5 जो आपके क्वेश्चन थे वो आपके यहाँ मैनेज हो गए हैं। 5 क्वेश्चन का जो आपको टाइम जो लगता था वो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन देन उसके बाद जो लास्ट आपका आता है इसमें आपको 6 क्वेश्चन जो मिलते थे वो आपके लॉन्ग आंसर टाइप के 6 क्वेश्चन आपको मिलते थे, तो जिसमें करीब 1 से 1.5 पेज का आपका सोल्यूशन होता था। तो वो अब 6 की जगह हटा के अब 4 कर दिया। ये थोड़ा इजी किया गया है ताकि सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा मैथ्स में थोड़ा और ईजीनेस हो सके। तो 2019-20 से बच्चों को काफ़ी प्रॉफिट मिला है और उनको टाइम काफ़ी ज़्यादा मिल जा रहा है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो MCQs में उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं इंस्टेड ऑफ बाकी जो आपके जो लॉन्ग आंसर थे उस पर। तो यहाँ पे टाइम आपका कम लगेगा बट यहाँ पे ज़्यादा लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये रिजल्ट निकलता है कि आपको इस बार थ्योरी पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके MCQ के आने हैं, तो 20 में से आपको अप्रॉक्स 20 तो सही करने ही करने हैं। तो इसलिए आपको थ्योरी पोर्शन में ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि MCQ होंगे जो कि आपका 1-1 नंबर का होगा, तो आपको ज़्यादा थ्योरेटिकल ही उसमें ज़्यादा पूछा जाएगा, और अगर न्यूमेरिकल भी आएगा थोड़ा कम ही आएगा। बट मेरे हिसाब से आप थ्योरेटिकल ज़्यादा ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो मार्क पर क्वेश्चन आपको जैसे 1 मार्क्स का था, इसमें 2 मार्क्स था, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स। मार्क्स पैटर्न पर क्वेश्चन आपका सेम है, सेक्शन वाइज जैसे आपका दिया था वैसे ही है। तो ये सीबीएसई बोर्ड की बात थी। तो अभी बात कर देते हैं यूपी बोर्ड के एग्जाम पैटर्न के बारे में कि उसमें कैसा पैटर्न है। तो कंपेयर टू सीबीएसई बोर्ड जब देखेंगे यूपी बोर्ड में सेक्शन जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिकॉज 100 मार्क्स आपका पेपर भी आता है। तो मैंने यहाँ पे जो सेक्शन जो सेम वाइज उनको मैंने एक ही कैटेगरी में रख दिया, लाइक आपका जो, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट आपका जो सेक्शन है वो आपका प्योर MCQs होता है। तो MCQ होगा, आपको 5 MCQ मिलेंगे फर्स्ट वाले पेपर में, फर्स्ट वाले सेक्शन में। तो उसमें आपको 5 MCQ मिलेंगे। सेकंड आपका जो सेक्शन है उसमें भी आपका 5 MCQ नहीं होंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे जो वेरी शॉर्ट से रिलेट करेंगे। ये आपके वेरी शॉर्ट होंगे 5 आपके जो क्वेश्चन होंगे। अब ये बात है कि दोनों आपके जो होंगे 1-1 मार्क्स के ही होंगे। आपका जो सेक्शन 1 आएगा वो आपका 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन रहेगा, बट वो MCQs होंगे। देन आपका जो सेकंड सेक्शन आप में जब जाएंगे तो उसमें भी आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके वेरी शॉर्ट रहेंगे, लेकिन वो MCQ नहीं रहेंगे, वो भी आपके 1 मार्क्स के रहेंगे। देन सेम अकॉर्डिंग आप थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन में जैसे आप जाओगे वहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 मिलेंगे, थर्ड सेक्शन में भी और फोर्थ सेक्शन में, और दोनों जो होंगे वो आपके 2-2 मार्क्स के होंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा कि थर्ड जो क्वेश्चन होगा इसमें आप थोड़ा डिफिकल्टी लेवल आपका थोड़ा कम रहेगा, बट आपका जो फोर्थ जो सेक्शन में आप पहुँचेगा उसमें डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उनमें भी डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम और ज़्यादा भी होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट वहाँ पे आपका थर्ड और फोर्थ सेक्शन जो आपका डिवाइड होगा। सिमिलर का फिफ्थ और सिक्स सेक्शन में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के कंपैरिजन में कि आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। लाइक फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 दिए रहेंगे, दोनों सेक्शन में 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे, और आपको यानी 5 क्वेश्चन ही करने होंगे, जो कि आप 5 ईच क्वेश्चन जो आपके होंगे वो 5 मार्क्स के होंगे दोनों सेक्शन में। यहाँ भी आपका वही कंपेरिजन रहेगा, फिफ्थ वाले सेक्शन में आपके थोड़ा ईजी क्वेश्चन रहेंगे और सिक्स में थोड़ा सा उससे लेवल हाई हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे, तो आप उस हिसाब से इसको मार सकते हैं। जैसे कि आपके शॉर्ट आंसर जो होते हैं आपके मुश्किल से हाफ पेज या 1.5 पेज एक्स्ट्रा ज़्यादा होता है उसमें आपका लग जाता है, तो ये उसमें हो जाएंगे आपका, ठीक है। देन आपका जो लास्ट 3 सेक्शन जो होते हैं 7, 8 और 9 ये आपके स्कोरिंग सेक्शन होते हैं। इसमें आपका जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग आंसर जो होते हैं वो आप इसमें मिलते हैं, और इसमें आपको 1 आउट ऑफ 2 करना होता है। लाइक आपको अगर 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे उसमें आपको एक ही सिलेक्ट करना होगा, एक करना होगा। अब 7th में भी आपको वही मिलेगा, 8 में भी आपको वही मिलेगा, 9 में भी मिलेगा। तीनों सेक्शन में आपको 1 आउट ऑफ 2 आपको क्वेश्चन करने होंगे, और उसमें मार्क्स पर क्वेश्चन आपको कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अब जरूरी नहीं कि इसमें आपको एक ही क्वेश्चन मिले, इस एक क्वेश्चन में आपको कई सारे ऑप्शन भी मिल सकते हैं। लाइक अगर एग्जामिनर चाहे तो इसी में आपको 4 क्वेश्चन दे सकता है और सारे 2-2 मार्क्स के दे सकता है। इस फर्स्ट पार्ट में ही 4 क्वेश्चन आपको देके 2-2 मार्क्स के कर सकता है, 4 2 से 8 मार्क्स आपका हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ भी आपको जरूरी नहीं कि 5 मार्क्स का दे, एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन भी यहाँ हो सकते हैं, ए और बी करके आपको आ सकता है। सिमिलरली यहाँ भी आपको ABCD करके कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए आप अगर शॉर्ट आंसर तैयार करेंगे तो शॉर्ट आंसर भी इसी में आपके बन सकते हैं। कभी जनरली होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बन पाते उतने अच्छे से, तो यहाँ पे एग्जामिनर ये यूज़ कर देता है कि ताकि आपका पूरा जो टॉपिक होता है वो कवर हो जाए एक ही क्वेश्चन में। तो ABCD करके एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड 4 पार्ट आपको दे देता है।
तो खैर ये बात तो रहती है आपके पैटर्न के बारे में। तो इसी तरह और भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके में भी मैं पैटर्न बनाऊंगा कि कैसे उन पे क्वेश्चंस आपको किस तरह से आपको पैटर्न जैसे मिलेगा तो आपको थोड़ा ईजी रहेगा प्रिपरेशन करने में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, सो कीप लर्निंग, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।